तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम राजस्थान का परिचय टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने नामकरण व जानकारी को देख लिया था। आज हम राजस्थान के क्षेत्रफल तथा राजस्थान के आकार व राजस्थान की स्थिति को देखने वाले हैं। आज हम इन 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ लो, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाने वाला। दोस्तों अब हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके जो क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्जामों में, तभी हमें पता लगता है दोस्तों, है ना। तो पहला प्रश्न देख सकते हो आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सी, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों के। उसके बाद एक प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का द्वारा आच्छादित प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? 10.41। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। उसके अलावा दोस्तों प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 10.45। 10.41 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मिलता जुलता है वो 10.45 है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। ओके। उसके अलावा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो आपको पता भी होना चाहिए, राजस्थान पहले नंबर पे है, लेकिन राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके अलावा एक प्रश्न है शानदार, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। सीकर अर्धचंद्राकार बिल्कुल सही है। जैसलमेर मयूराकार नहीं दोस्तों, जोधपुर है। करौली बतकाकार, तो इसके अंदर 2 और 4 सही है, तो जिसमें ये ए 2 और 4 वाला सही क्या है? इसके अंदर सही है। अगला एक प्रश्न और देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो दोस्तों इनमें से यूरोपीय देश पोलैंड के बराबर है। किसके बराबर है? पोलैंड के। बाकी इनके बराबर नहीं है। बाकी मैं बता दूं आपको, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239, तो बी हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा एक प्रश्न ये देखते हैं, राजस्थान राज्य की आकृति है तो विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। अब दोस्तों आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि आपके नोट्स है, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे। तो क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, वर्ग मील में। यदि वर्ग मील में पूछे तो 132,139 है। 132,139, ये कहीं कहीं 40 भी मिलेगा। ऐसे कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। और वर्ग मील में हो जाएगा 132,139, ठीक है। वापिस राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग मील में है 132,139, 1,32,139 वर्ग मील। उसके अलावा विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 0.24% भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 0.24, छोटा सा भाग। लेकिन देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत है 10.41। कितना? 10.41% या 1/10, अब 1/10, ठीक है। उसके अलावा याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और इसके बाद है एमपी। इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा था जो मैंने शुरुआत में बताया आपको, है ना। राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा स्थान है सबसे बड़ा? तो एमपी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है दोस्तों। ये डेट याद रखना दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 हो गया, है ना। तो मतलब कोई पूछे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर कब से है? तो 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर नहीं था। कौन था? मध्य प्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जैसे ही एमपी से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी छोटा हो गया, राजस्थान क्या हो गया? बड़ा, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर वाले प्रमुख देश कौन कौन से? ये क्वेश्चन अभी देखा था ना कि निम्न में से कौन से यूरोपीय देशों के राजस्थान बराबर है? तो पोलैंड, यही है। तो नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, इन देशों के बराबर है क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है ना, लगभग इनका भी इतना ही है। नॉर्वे का, पोलैंड का, वियतनाम का, फिनलैंड का, जर्मनी का, जापान का। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ लगभग बराबर है। अगला, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से 17 गुना, मतलब राजस्थान को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा ना, तो इजराइल जो देश उससे 17 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। श्रीलंका से 5 गुना, ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला आप सब जानते हो धौलपुर है। क्या है दोस्तों? धौलपुर। ओके दोस्तों, अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है राजस्थान का आकार या आकृति।
तो राजस्थान का आकार, जैसे कि आप जहाँ जिस घर में बैठकर मुझे देख रहे हो उसका भी एक आकार है, वो या तो आयताकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर घर ऐसे ही होते हैं, है ना। कोई कोई त्रिभुजाकार, बहुत सारी आकृतियां होती है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति को बताने वाले जो विद्वान थे वो थे प्रोफेसर टी.एच. हेंडले। राजस्थान की आकृति को सबसे पहले किसने बताया, प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने। क्या बताया, उन्होंने बताया राजस्थान रोम्बस आकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस आकार। तो सबसे पहले बताने वाले विद्वान टी.एच. हेंडले ने राजस्थान का आकार कैसे बताया, रोम्बस। क्यों, क्योंकि भाई सब अंग्रेज थे तो ऐसे ही बताएंगे, अंग्रेजी नाम तो रोम्बस आकार। फिर जब हमने उसका हिंदी अनुवाद देखा, मतलब जैसे हमको पता लगा कि रोम्बस आकार, तो उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, भाई अपन को अंग्रेजी नहीं आती है, तो अपन ने जैसे गूगल पर सर्च किया रोम्बस, तो रोम्बस का पता लगता है विषम कोणीय चतुर्भुज। तो दूसरा आ गया विषम कोणीय चतुर्भुज, देखने पर लगता है पतंग। क्या है, पतंग, तो पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति 3 है, रोम्बस आकार, विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार। अब दोस्तों आकृति पतंगाकार है, तो पतंग में पतंग को जब देखोगे तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आकृति होती है। तो देखो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, 826, मतलब श्री गंगानगर से लेकर कहाँ तक, बांसवाड़ा तक। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक। बात की जाए पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। इन दोनों को माइनस कर दोगे 869 में से 826, तो इन दोनों का मध्य का अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर। हाल ही में विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारे, है ना। अगला, राजस्थान की आकृति कैसी, विषम कोणीय चतुर्भुज, तो उनके बीच विकर्णों की लंबाई होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई हो जाएगी 850 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 784 किलोमीटर, और इनका मध्य का अंतर हो जाएगा दोस्तों 66 किलोमीटर। इनके मध्य का अंतर कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर। इसे थोड़ा मैप से समझते हैं, रुकिए। लो दोस्तों, राजस्थान की आकृति को मैप से समझो। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आएंगे तो 826 किलोमीटर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम चलेंगे तो कितनी, 826 किलोमीटर। और दोस्तों फिर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ 869 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर। सेम अगला पॉइंट है आपके विकर्णों के अकॉर्डिंग, यदि उत्तर पश्चिम से, यानी कि इस जगह से उत्तर पश्चिम से यदि कोई बंदा ऐसे जाता है कहाँ पर, दक्षिण और पूर्व यहाँ, तो कितना चलेगा वो 850 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर पूर्व से, मतलब कि इस जगह से वो चलना स्टार्ट होगा, इधर इधर आएगा और दक्षिण पश्चिम तक आ जाएगा तो 784 किलोमीटर। और इनके जो बीच का जो अंतर होगा दोस्तों, इनके बीच का अंतर हो जाएगा दोस्तों 66 किलोमीटर। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 किलोमीटर। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर अंतर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जिलों के जो आकार है उन, मतलब कि उनकी आकृति किसके समान है उनको देखेंगे। जैसे कि टोंक जिला है, ये पतंगाकार है। अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था है, तो वो क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। टोंक जिला कैसा है, पतंगाकार या चतुर्भुजाकार या राजस्थान के समान। तो राजस्थान के समान किस जिले की आकृति है, तो टोंक की। और इसके बाद है सीकर, ये क्वेश्चन अभी देखा था आप लोगों ने। सीकर की आकृति कैसी, अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा। प्याला होता है ना, प्याला जो प्यालेनुमा, या फिर अर्धचंद्राकार। अलवर की आकृति आयताकार, अलवर कैसा दिखता है, आयत की जैसे आयताकार। और करौली बतकाकार, अभी क्वेश्चन था इसके अंदर आप लोगों ने, मैंने बताया था करौली की आकृति कैसी है, बतकाकार। भरतपुर की आकृति गिलहरी नुमा, भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी नुमा। चित्तौड़ घोड़े की नाल के समान आकृति है। भीलवाड़ा की भी आयताकार है दोस्तों, है ना। और अजमेर, अजमेर की त्रिभुजाकार, अजमेर की कैसी है, त्रिभुजाकार। जैसलमेर की सप्त बहुभुजाकार, जैसलमेर की आकृति कैसी है, सप्त बहुभुजाकार। और राजसमंद की तिलक के समान, राजसमंद की आकृति तिलक के समान। कोई पूछे जोधपुर की है तो मयूर के समान। आप लोगों ने एक किला भी देखा होगा, मेहरानगढ़ का किला, उसे मेहरानगढ़ या फिर उसे ऐसे ही बोलते थे मयूर, मयूर, है ना। तो वो मयूर के समान, किसके समान दोस्तों, मोर के समान। तो आई होप यहाँ से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पर, अपने लास्ट पॉइंट पर अपन बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की स्थिति। अगला पॉइंट है आपके राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ग्लोब में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और एक भारत में। तो राजस्थान की स्थिति विश्व में या ग्लोब में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे कि ये आपके ग्लोब है, ये क्या है आपके ग्लोब, ठीक है। इसके ये वाला भाग हो जाएगा देशांतर और ये हो जाएगा दोस्तों अक्षांश। क्या हो जाएगा, अक्षांश। राजस्थान की आकृति यहाँ पर है, इस जगह पर राजस्थान स्थित है, यहाँ इस जगह पर, है ना। क्योंकि राजस्थान का अक्षांश से 30 12, तो ये उत्तर में हो जाएगा। तो देखो ये वाला भाग हो जाएगा उत्तर और ये वाला भाग हो जाएगा पूर्व। राजस्थान कहाँ है, यहाँ पर। तो राजस्थान की आकृति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान की आकृति कहाँ हो जाएगी दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एशिया, एशिया में दक्षिण पश्चिम। यदि आप भारत का मैप देखोगे या विश्व का ग्लोब देखोगे, यदि विश्व का मैप देखोगे
तो जो भारत है ना, भारत वो दक्षिण भाग में आता है। आप जानते हो हिंद महासागर टच करता है, तो एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण में तथा सॉरी हाँ एशिया में राजस्थान की स्थिति जो भारत में है वो दक्षिण के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण में। और दक्षिण में भी दोस्तों पश्चिम दिशा में। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में हो जाती है, याद रखना। कहाँ हो जाती है? दक्षिण पश्चिम में। एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ हो जाती है? दक्षिण पश्चिम में। जैसे कि मानो कि ये वाला भाग है पूरा का पूरा, ये ऐसे याद रखना, ये, और ये दक्षिण वाला भाग है, ये यहाँ, ये दक्षिण में और इधर की तरफ है, तो ये इस वाले भाग में, ये पूरा एशिया है, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण और पश्चिम में। भारत में सब जानते हो, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ हो जाएगी दोस्तों? उत्तर और पश्चिम में। जैसे कि ये भारत है, ये छोटा सा प्यारा सा भारत है, और राजस्थान ये नन्ना सा, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम, तो इस दिशा में है। तो राजस्थान की भारत में स्थिति हो जाएगी उत्तर और पश्चिम, ठीक है। उसके बाद राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से, मैंने बोला राजस्थान ये बीच वाला जो अक्षांश है, अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, और राजस्थान देशांतर, ये देशांतर है, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी भाग में, पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद ये कोण देख लो दोस्तों, ये कोण, ये प्लस का निशान है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। तो ये जो कोण है उत्तर और पश्चिम, ये वायव्य कोण होता है, उत्तर और पूर्व वाला ईशान कोण होता है, और दक्षिण पश्चिम वाला नैऋत्य कोण होता है, दक्षिण और पूर्व वाला आग्नेय कोण होता है। तो अभी अपन ने देखा है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति किसमें? विश्व में। तो देखो विश्व में, तो ये जो देखो ईशान कोण, मतलब कि ये जो ईशान कोण है विश्व में राजस्थान की स्थिति को दिखाता है। कोई पूछे ईशान कोण का संबंध किससे है, तो सिंपल बोल देना कि यार राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध विश्व में है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति को क्या बोलते हैं? ईशान कोण। अपन ने देखा उत्तर पश्चिम वायव्य कोण है, तो यहाँ पर जो दिशा है वो भारत की है, तो वायव्य कोण, भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सा कोण दिखाएगा? वायव्य कोण। कौन सा कोण दिखाएगा? वायव्य कोण। उसके बाद बात की जाए दक्षिण पश्चिम में, आप लोगों के मैंने बताया था एशिया में है, तो देखो नैऋत्य कोण। एशिया में राजस्थान की स्थिति आप लोगों के कौन सा कोण दिखाएगा? नैऋत्य कोण। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 10 से 12 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, मेन चीज़ है, आपको क्वेश्चन भी सोल्व किए गए हैं, आप बस आराम से समझते हुए चलो। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 4-5 दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।